हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। मैथ्स का स्टैंडर्ड मैथ्स का गाला पेपर 2 लेके आ गया हूं भाई। बहुत टाइम से मैथ्स के अपलोड नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैथ्स का एक पेपर अपलोड कर देता हूं। कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा भाई साइंस मैथ सब लोग एक साथ में अपलोड करते रहूं साथ साथ में। तो गाला पेपर 2 ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स सेक्शन ए की तरफ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और फॉर्मूला शीट भी सब आपके पास है, तो जस्ट फॉलो दिस। नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। 5 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब 5 रख के चेक कर लो। तो 5 होल क्यूब प्लस 9 इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर प्लस 23 इन ब्रैकेट 5 प्लस 15 इक्वल्स टू 125 प्लस 9 इंटू 25 प्लस 15 110 1। ऐसे देखा जाए तो सारे, देखो इतना सब करने की जरूरत नहीं है वैसे। सारे के सारे पॉजिटिव है, 5 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, विच विल बी नेवर इक्वल्स टू 0। बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं 15, तो 1 एंड 11 प्लस 15 विच इज नेवर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट विल बी फॉल्स। डायरेक्टली मैं बोल दे रहा हूं कि ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 18x हैज रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड रूट्स को मैं बोल सकता हूं इक्वल रूट्स। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना है। डिस्क्रिमिनेंट्स क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट जैसे वैसे तो आप रूट्स फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली इफ यू विश, कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81 इक्वल्स टू 0। तो x इन ब्रैकेट x माइनस 9 इन ब्रैकेट x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 9 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 9 और 9। ठीक है, यानी दोनों रूट्स इक्वल है, सो इट विल बी ट्रू। तो ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि रिपीटेड रूट्स हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी जीरो। भाई क्यों, किसी ने कुछ बिगाड़ा है क्या? जीरो हो सकता है ना भाई, सो इट विल बी जीरो, फॉल्स। भाई जीरो हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, व्हाट एवर इट कैन बी। फ्रैक्शन वैक्शन सब कुछ, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। tan 62 अपॉन cot 28, देखो tan 62 को एज इट इज रहने दो। cot को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं tan 90 माइनस 28, दैट इज इक्वल्स टू tan 62 अपॉन tan 62। तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, सो इट इज ट्रू। भाई ये भाई साहब तो ट्रू हो गए। ट्रू हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते हैं, ट्रू होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। √2 माइनस √3 इन ब्रैकेट √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। देख लेते हैं, √2 माइनस √3 है, और यहां पे भी मैं √3 प्लस √2 को मैं √2 प्लस √3 भाई a प्लस बी करूं, p प्लस a करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट विल बी √2 होल स्क्वायर। भाई आपको आइडेंटिटी पता है ना, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू -1। भाई -1 तो इरेशनल नहीं होता, रैशनल है। तो ये भाई साहब तो फॉल्स हो गए। क्या हो गए? फॉल्स आएगा इसका। नेक्स्ट। द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 7 इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। देखो 3x इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू 7/3, मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी हो, भले 0 हो, 1 हो, 100 हो, कुछ भी हो, x की वैल्यू जो है 7/3 रहेगी। तो x वाली लाइन जो है, अगर कभी भी इक्वेशन में दिया हो ना x इक्वल्स टू दिस, तो वो हमेशा y एक्सिस से पैरेलल बनती है, x एक्सिस से नहीं। इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, x एक्सिस से तो परपेंडिकुलर बन रही, इट इज 90 डिग्री टू, ये x एक्सिस है। ध्यान नहीं हो तो बता दूं, वैसे तो पता ही होगा, बट देन टू। ठीक है, तो y एक्सिस से पैरेलल बन रही है, x एक्सिस से नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। Some observation are arranged in ascending order, 16, 17 and so on. If median of this observation is 26, then x equals to what? Median 26 है अगर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है, मतलब इवन ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन जब इवन होता है ना, तो m इक्वल्स टू 6 है, तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1, ये सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो यहां पे आ जाएगा थर्ड प्लस फोर्थ अपॉन 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन x-2 है और फोर्थ आपका x है, तो ये हो जाएगा x-2 प्लस x अपॉन 2, और मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 26। तो ये हो जाएगा 2x-2 इक्वल्स टू 52, तो 2x इक्वल्स टू 54। तो x इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 27। देख लो भाई, x इक्वल्स टू 27 आ रहा है,
किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो यू विल गेट इट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 थर्सडे, जब अगर लीप ईयर होता है ना तो लीप ईयर के अंदर 53 थर्सडे होने का 2/7। लीप ईयर यानी 366 डेज, टोटल जो हमारे एवरेज वीक्स होते हैं 52 माइनस 52 इंटू 7 यानी 366 माइनस 364 डेज, 364 डेज यानी 2 डेज एक्स्ट्रा बचते हैं लीप ईयर में। अगर नॉन लीप ईयर होता तो 365 मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बचता। अब ये एक दिन या 2 दिन जो बचा है वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, देन थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टू मतलब 53 थर्सडे, तो थर्सडे आने के चांसेस 1 और 2, और टोटल कितना आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 2/7। ध्यान रखना जरूरी है नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग the probability of receiving a composite number in an experimental of rolling a balanced die once is, but composite number जो प्राइम भी नहीं है, प्राइम ना हो, ठीक है, तो composite नंबर में 4 और 6 यानी 2 और एक डाइस के अंदर टोटल आउटकम 6 होते हैं। यू माइट बी नोइंग टोटल आउटकम, सो 1/3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x plus 6y equals to 60 आर पैरेलल लाइंस। अब ये कौन सा पैरेलल लाइंस बन रहा है, तो देखा जाए तो जैसे कि ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसको देख लो आप, ठीक है। सो ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 60, 5x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, तो a1 अपॉन a2 आपका हो गया 5/5 इक्वल्स टू 1, b1 अपॉन b2 हो गया 6/6 इक्वल्स टू 1, और c1 अपॉन c2 अगर कर रहे हो तो 60 अपॉन 0 विच इज इंफिनिटी। सो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। भाई इक्वल नहीं हो रहा है तो ऑप्शन डी जो है पैरेलल लाइंस बनाएगा। बाकी के दो होते हैं कोइंसिडेंट लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये वाला पैरेलल लाइंस बनाएगा। The length of a line segment is 10 units if the coordinates of its one end of point are this and the abscissa of the other end is this। मतलब देखो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। एक पॉइंट आपको दे दिया है, सपोज मान लो x1 और x2 दे दिया है, सॉरी x2 नहीं, x1 और y1 दे दिया है आपको, और यहाँ पे ये x2 दे दिया है, एब्सिसा मतलब x2, ऑर्डिनेट मतलब y2 आपको फाइंड करना है, और डिस्टेंस d आपको 10 दे दिया है, ठीक है। सो 10 इक्वल्स टू 10, और ये रूट इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 आपको दिया हुआ है 10 माइनस x1 दैट इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आपको फाइंड करना है माइनस y1 आपका है -3 यानी माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस y2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर मैं थोड़ा सा 2 छोटा लिख दूं तो गड़बड़ ना हो, y2 स्क्वायर प्लस 6y2 प्लस 9, ठीक है। इसका इक्वेशन यहां पे बनेगा तो y2 स्क्वायर प्लस 6y2 माइनस, भाई 100 है, 100 माइनस 20 73 दैट इज 27 इक्वल्स टू 0, तो y2 स्क्वायर प्लस 9y2 माइनस 3y2 माइनस 27 इक्वल्स टू 0, तो y2 प्लस 9 एंड y2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y2 इक्वल्स टू -9 और y2 इक्वल्स टू 3। तो ऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे -9 एंड 3, ऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए -9 और 3, यानी ये वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है भाई मैं कोशिश कर रहा हूं एकदम स्लो एंड सूदिंग जाने के लिए, जल्द से जल्द मैक्सिमम पेपर्स हम लोग को अपलोड भी कर रहे हैं, कोशिश पूरी जारी है, बस आप लोग बने रहें, साथ देते रहें। देखो मोड माइनस मीन इक्वल्स टू दिस, तो आपको पता है मोड जो z इक्वल्स टू होता है 3m माइनस 2x बार, आपको फॉर्मूला पता है। उसमें मैंने क्या किया है, इसमें मीन माइनस कर दो, तो z माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2x बार माइनस मीन, मीन मैंने क्या दोनों साइड माइनस किया, तो z माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 3 मीन, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन, तो m माइनस एक्स बार,
तो यहाँ पे भी z माइनस एक्स बार m माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 3 इज द आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो 3 आपका आंसर है, सी, ऑप्शन सी। 0 कहाँ लिख रहा हूँ, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if x equals to 2 y equals to 3 then one of the solution of equation equals to k, then k equals to what? भाई k equals to 4 into 2, x की जगह 2 रख दो, प्लस 7 into y that is 3, तो 8 प्लस 21, तो k की वैल्यू आपकी आ गई 29। चलिए देख लो, समझ में आ रहा है ना एकदम, कमेंट जरूर कर देना कि समझ में आ गया एकदम अच्छे से, क्योंकि मैं जल्द से जल्द सारे पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश पूरी है भाई आप लोग के लिए, बने रहें। ओपी स्टूडेंट्स है ना हमारे, ओपी स्टूडेंट्स के लिए ओपी डिजिटल मैथ्स हमेशा भाई, ओपी चैनल ओपी डिजिटल मैथ्स को फेमस कर दो यार थोड़ा सा, बस पहुंच जाए, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, दिस इज, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है हाफ इनटू x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। भाई फॉर्मूला ये है, इक्वल्स टू आप लगा दो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ x1 मतलब 3 इन ब्रैकेट 0 माइनस 2 प्लस, और मोड रहता है हमेशा, मोड याद रखना, मोड रहता ही है, मोड ना भूल जाना, प्लस x2 मतलब 7 इन ब्रैकेट 0 y3 दैट इज सॉरी y3 आपका 2 माइनस 0 प्लस 9 इन ब्रैकेट 0 माइनस 0, भाई 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा ही चला जाएगा, सो हाफ इन ब्रैकेट माइनस 6 प्लस 14 प्लस 0, ठीक है वो 0 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 14 माइनस 6 दैट इज 8 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट। भाई 4 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर, यहाँ पे लिखना जरूर कि 4 स्क्वायर यूनिट, बोले इस ऑप्शन में तो हाँ 4 ही है ना, डायरेक्ट स्क्वायर यूनिट तो लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट जस्ट 4। cos a इक्वल्स टू a बाई b, देन sin स्क्वायर a इक्वल्स टू व्हाट? देखो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और कॉस की वैल्यू दी हुई है ए अपॉन बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। भाई थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं भाई, ढंग से नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो आंसर आपको मिल गया है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, देखो इसका एक फॉर्मूला आपने टेक्स्ट बुक में जब सम सॉल्व किया होगा, एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस तरह से, सपोज एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके ऊपर है ए बी सी डी, ए बी आपको दिया हुआ है 15.2, बी सी आपको दिया हुआ है 12.8, सी डी आपको दिया हुआ है 6.4, डी ए आपको फाइंड करना है। तो ओपोजिट, ये ऐसे जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना जो सर्कमस्क्राइब करते हैं, उनके क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड का एडिशन सेम होता है, तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, क्लियर, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, तो ए बी क्या है 15.2 प्लस सी डी क्या है 6.4 इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी दैट इज 12.8, तो ए डी क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है तो मैं छोड़ देता हूं, तो ये हो जाएगा 6.1 21.6 माइनस 12.8 इक्वल्स टू ए डी, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू 8 पॉइंट, भाई वहां से चला गया 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर, भाई देख ली ना आराम से 8.8 सेंटीमीटर होता है। हो, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, फिर भी चिंता ना करें हम लोग सॉल्व कर देंगे। यहां पे क्या करना है, √2 प्लस √2 डॉट 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 को x मान लो कि ये x है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर लू तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला टर्म जो है हमने, मैं इसको येलो कलर से कर दूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो ताकि आपको दिखे, जो ये वाला टर्म है तो उसको तो हमने x ले लिया है, सो व्हाट वी विल डू इज 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। देखो -1 तो हम लोग ले नहीं सकते, -1 नहीं ले सकते क्योंकि ये सब रूट और इरेशनल नंबर हो जाएगा और वो नहीं वैलिड है। सो x विल बी इक्वल टू 2, यानी आपका जो वैल्यू आई है ये वाली वैल्यू होगी 2, यानी √2 प्लस √2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 2। ये आंसर 2 आ जाएगा। Next, if the mean of the following distribution is 2.6, then find y। y की वैल्यू क्या होगी? मीन दिया हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई फाइंड कर लो। 4 10 3y 4 10। भाई एफ आई जो आपको मिलेगा 4 प्लस 5 9 10 12 प्लस y। सिग्मा एफ आई आपको मिलेगा दैट इज 10 20 20 प्लस 8 28 प्लस 3y। तो x bar equals to sigma fi xi अपॉन सिग्मा fi। सो x bar आपको 2.6 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 28 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट, हाँ आराम से, कलर थोड़ा सा ब्राइट कलर ले लेते तो दिख जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 अपॉन 10 इक्वल्स टू 28 प्लस 3y अपॉन 12 प्लस y। तो ये हो जाएगा, सपोज मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 12। तो 062 12 145, तो 21312। तो यहाँ पे आ जाएगा 312 प्लस 26y इक्वल्स टू 28 280 प्लस 30y। इसको इस तरफ लेके आए तो -4y इक्वल्स टू -2 -32। तो y इक्वल्स टू y की वैल्यू जो आ जाएगी 8। y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। चलिए समझ में आ रहा है, एकदम शांति से कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, बस अच्छे से करते जाइए। क्लियर? और प्रैक्टिस करने में ऐसा ना हो कि मेरे भरोसे पे बैठ जाओ कैलकुलेशन के, खाली कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट नहीं करना है भाइयों, थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगाओ, पहले समझ लो सीख लो, बिना देखे फिर खुद सॉल्व करो तो प्रैक्टिस होगी, वरना कोई मतलब नहीं है। भाई होमवर्क दिया है क्लास में, बस कंप्लीट कर लो, सर ने क्या करना है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड इट्स एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। भाई स्क्वायर जो है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल मींस 2πr इज इक्वल टू πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2r अपॉन r इक्वल टू r, तो r से r कैंसिल, तो रेडियस आपका हो गया 2 यूनिट। रेडियस क्या हो गया 2 यूनिट। डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल्स टू 2r यानी 4 यूनिट। डायमीटर आपका 4 यूनिट हो जाएगा, रेडियस 2 यूनिट, डायमीटर आपका 4 यूनिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। भाई सिलेंडर का सीएसए, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर आपको आता ही होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2πrh। तो 2 इंटू 22/7, और आपको विथ डायमीटर दिया हुआ है तो 21/2। देखो डायमीटर इधर लिख देता हूं, डायमीटर इक्वल्स टू 21, तो रेडियस इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, वो आप समझ लेना। और हाइट दैट इज 15, तो 7 3 2 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 15, तो दैट इज इक्वल्स टू 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिए, वैसे करेक्ट है बट फिर भी 15,066,503 990 centimeter square. Next, question number 21. The probability of selecting a defective trouser. भाई probability of defective trouser इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट हम लोग बोल सकते हैं। फेवरेबल इवेंट यानी फेवरेबल जो है वो हमारा डिफेक्टिव ट्राउजर हो गया, डिफेक्टिव अपॉन टोटल ट्राउजर, टोटल इवेंट आपकी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.045, डिफेक्टिव आपको फाइंड करना है, डिफेक्टिव कितने हैं, और आपको टोटल दिया हुआ है 200। तो डिफेक्टिव ट्राउजर एफ डिफेक्टिव इक्वल्स टू 200 इंटू 0.045
यानी ये हो जाएगा आपका 9 ट्राउजर्स। कितने? 9। डिफेक्टिव ट्राउजर्स 9 थे उस टाइम पे। 9 ट्राउजर्स मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ये P ऑफ ए रेशियो, P ऑफ ए बार इक्वल टू 4:5 दिया हुआ है हो अगर, तो P ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अगर P ऑफ ए बार बोला होता तो क्या आएगा? 5/4 प्लस 5 यानी 5/9। पर P ऑफ ए बार ए पूछा है तो 4/9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल डज डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस टर्मिनेट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर टर्मिनेशन जो है आपको चेक करना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। 2 या 5 में से जिसका भी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। भाई 4 डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। स्टेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस होता है d इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बोलू दैट इज रूट 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर, दैट इज रूट 400 प्लस 441, दैट इज रूट 841। यानी आपका हो जाएगा 29 यूनिट। भाई 841 जो है 29 का स्क्वायर होता है, तो 29 यूनिट इज द आंसर। थैंक यू वेरी मच। बस देखते रहिए, बने रहिए। मैक्सिमम कोशिश पूरी है सारे के सारे पेपर्स अपलोड करने की, पर आप लोग का साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। भले एक सेक्शन वाइज सेक्शन करते जा रहा हूं बट आप जरूर बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।